तो फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 स्टेट से चुनकर आने वाले 24 राज्यसभा मेंबर्स के बारे में, जो कि आज 19 जून 2020 में जिनका चुनाव होना था। तो कौन कौन से स्टेट से कितने कितने मेंबर्स चुन के आएंगे और आखिर इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है और कैसे ये चुनकर आते हैं स्टेट से, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। इस साल 10 स्टेट से कुल 24 राज्यसभा मेंबर्स के लिए इलेक्शन होना है। तो कौन कौन से स्टेट से कितने कितने लोग चुनकर आएंगे ये हम देखते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात से 4-4 मेंबर चुन के आना है। वहीं राजस्थान से 3, मध्य प्रदेश से 3, झारखंड से 2, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और आंध्र प्रदेश से 1-1 मेंबर चुन के आना है लोकसभा का। तो लोकसभा आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है हमारे इलेक्शन के लिए? किसी भी विधेयक को एक कानून बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास होना कंपलसरी होता है। उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के बाद वह कानून बन जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, दोनों ही सदन, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो। तो अगर लोकसभा में देखा जाए तो ऑलरेडी भाजपा का बहुमत है 303 सीटों के साथ। लेकिन अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो इस समय राज्यसभा में कुल 91 सीटें ही हैं बीजेपी के पास, और मेजॉरिटी के लिए कम से कम आधी से एक सीटें ज़्यादा होती हैं, तभी मेजॉरिटी मानी जाती है। लोकसभा और राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीटों का आवंटन वो 1971 में हुए सेंसक्स के आधार पर किया गया था। इस समय जितनी भी पॉपुलेशन थी उस हिसाब से सीटों का आवंटन किया गया था। तो अगर हम एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो राज्यसभा में 250 से ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती। वहीं अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में 552 से ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती। ये 2026 तक मान्य रहेगा। उसके बाद जो भी अपडेट करना होगा वो गवर्नमेंट करेगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 250 सीटें से ज़्यादा राज्यसभा में नहीं हो सकते। लेकिन एट प्रेजेंट की बात की जाए तो 245 सीटें राज्यसभा की हैं, जिसमें से 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है आर्टिकल 80 के सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग। यानी कि राज्यसभा में किसी भी पार्टी को अगर बहुमत चाहिए तो इसकी आधी सीटें से एक ज़्यादा अगर वो ले आता है तो वो बहुमत पा लेगा राज्यसभा में। तो अगर हम इसकी आधा करते हैं तो लगभग 22.5 होता है, यानी 22.5 को अगर राउंड फिगर में करें तो 123 सीटें जो भी ले आएगा राज्यसभा में उसका बहुमत माना जाएगा। अगर इस समय प्रेजेंट की बात की जाए तो मैक्सिमम सीटें हैं 91 बीजेपी के पास। तो बीजेपी को अभी 32 सीटें और लानी होगी अगर राज्यसभा में भी बहुमत उसको पाना है तो। क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इससे अपना कार्यकाल कंप्लीट करके निकल जाता है और इनकी जगह नए मेंबर्स का चुनाव हो जाता है। और यहाँ एक और बहुत ही कन्फ्यूज़न लोगों में आ जाती है कि क्या इसमें विधान परिषद के लोग भी चुनाव में भाग ले सकते हैं? तो जी नहीं, विधान परिषद के लोग इसलिए नहीं भाग ले सकते क्योंकि विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है। कुछ चुनिंदा स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद है, केवल वो 7 स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद होती है। कहाँ कहाँ पे होती है? तो आपको कुंभज याद रखना है, KUMBAJ, और इसके बाद आंध्र प्रदेश, के से कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और तेलंगाना। ये 7 जगह पे हैं आपके, जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है। इस वजह से विधान परिषद के लोग इसमें इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते। राज्यसभा में जो कुल 245 सीटें होती हैं, जिसमें से 12 सीटें तो राष्ट्रपति चुनता है, बची अब 233 सीटें। तो ये 233 सीटें जो मेंबर्स चुनकर आते हैं वो हर राज्य में जो विधानसभा होती है वहाँ से ये चुनकर आते हैं। राज्यसभा में जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं वो इनको चुनते हैं, और ये हर एक स्टेट में कुछ सीटें आवंटित की गई है अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन। क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा सीटें जो राज्यसभा में हैं वो यूपी की ही हैं, टोटल 31 सीटें। देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट के फाइनल रिजल्ट भी आ गए। राजस्थान में हुए 3 सीटों के लिए चुनाव में 2 सीटें मिली हैं आपके कांग्रेस को और 1 सीटें मिली हैं बीजेपी को। तो कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और नीरज दंगी, ये दोनों लोग विजयी हुए हैं। वहीं बीजेपी के
राजेंद्र गहलोत विजयी हुए हैं राजस्थान से। बात करते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव की। तो मध्य प्रदेश में हुए राज्यसभा के चुनाव में 2 सीटें मिली हैं आपकी बीजेपी को और 1 सीटें मिली है कांग्रेस को, यानी राजस्थान का जस्ट उल्टा था। तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और समर सिंह सोलंकी विजयी रहे बीजेपी की तरफ से, वहीं दिग्विजय सिंह जो थे कांग्रेस की तरफ से। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कांग्रेस के एमएलए कुणाल चौधरी जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, फिर भी वह आए थे इलेक्शन में वोट देने पीपीई किट पहनकर। तो पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये होती है, ये देखिए इसको कहते हैं पीपीई। एक ट्वीट में देख सकते हैं आप, ये इलेक्शन में वोट डालने गए थे, इसी को कहते हैं पीपीई किट। तो ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। आइए अब करंट सीट्स की बात कर लेते हैं जो कि राज्यसभा में है। तो राज्यसभा में अगर एनडीए की करंट सीट की बात की जाए तो ये 91 है टोटल 245 में से, और यूपीए की है 61। यानी एनडीए को आप बीजेपी से समझ सकते हैं और यूपीए को आप कांग्रेस के हिसाब से समझ सकते हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए नॉन अलाइंड पार्टीज़ की तो ये 68 सीटें उनके पास हैं, जिसमें से अभी 24 का चुनाव होके फाइनल आना है, उसके बाद और सीटें चेंज हो जाएंगी। आइए एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि किस स्टेट में कितने कितने मेंबर्स चुनकर आ सकते हैं राज्यसभा के लिए। तो आंध्र प्रदेश में 11, अरुणाचल प्रदेश में 1, आसाम में 7, बिहार में 16, छत्तीसगढ़ में 5, गोवा में 1, गुजरात में 11, हरियाणा में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, जम्मू कश्मीर में 4, झारखंड में 6, कर्नाटक में 12, केरला में 9, मध्य प्रदेश में 11, महाराष्ट्र में 19, मणिपुर में 1, मेघालय में 1, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में 3, और नॉमिनेट होते हैं 12, उड़ीसा से 10, पुडुचेरी से 1, पंजाब से 7, राजस्थान से 10, सिक्किम से 1, तमिलनाडु से 18, तेलंगाना से 7, त्रिपुरा से 1, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 31, उत्तराखंड से 3 और वेस्ट बंगाल से 16। तो इस तरह से 245 टोटल हो जाते हैं। ये तो था दोस्तों कुछ राज्यसभा में इलेक्शन के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।